एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और बहुत सारी मिसलेनियस एरर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वो कैब्स करने के बाद आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट एक पहले भी वीडियो बन चुकी है, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 साइनो, 2 एंटो और 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 2 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये वो कैब की प्रैक्टिस सेट है। बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंने दिया है। जैसे मैंने साइनो को, सिनोनिम्स को सेंटेंस में दिया है, आपको वर्ड्स नहीं दिया है। ठीक है, मतलब आपको ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें एक वर्ड है एग्जैक्ट, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस से, जो कि हम लोग का सिनोनिम्स है। फर्स्ट सेंटेंस इज इट इज अ डैश प्लेस फॉर मेडिटेशन। ये वो स्थान है जहाँ पे हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इट इज अ डैश प्लेस फॉर मेडिटेशन। अब थोड़ा सा देखिए, या तो सेंटेंस में जाएगा कि कहना चाह रहा है कि बहुत बेकार स्थान है जहाँ पे मेडिटेशन नहीं कर सकते, या फिर ऐसा है कि बहुत शांति वाला है। ठीक है, इट इज अ डैश प्लेस फॉर मेडिटेशन। पहला दिया हुआ है डिस्टर्ब, दूसरा दिया हुआ है बिजी, तीसरा दिया है एक्साइटेबल एंड डी इज ट्रैंक्विल। अब देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब, बिजी, ये तो सेम हो गया। पहले सेंटेंस में आप लोग जो मैचिंग, जो सेम वाले हैं उनको हटाइए, 2 तो सेम हो नहीं सकते हैं, तो ये दोनों हट जाएंगे। एक्साइटेबल भी थोड़ा सा इसी से मैच कर रहा है, इसी से। एक्साइटेबल मतलब बिजी है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा ये इट इज़ अ प्लेस, ऐसा स्थान है जहाँ पे मेडिटेशन की जा सके, मतलब शांति वाला स्थान है। तो ट्रैंक्विल इज द राइट आंसर। और ट्रैंक्विल मतलब होता है काम, शांति वाला, काम, पीस, काम, पीस, दैट इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल वर्ड को मैंने आपको जब वोकैब कराए थे तो उसमें भी आपको एक ट्रिक बताई है ट्रैंक्विल की याद करने की, जो ट्रिक है। ट्रैंक्विल मतलब होता है, जैसे याद कर सकते हैं ट्रेन में कुली, ट्रेन में कुली बहुत शांत होते हैं, तो आप इस वर्ड को ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रैंक्विल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब सेंटेंस ऐसे बनेगा, इट इज अ ट्रैंक्विल प्लेस फॉर मेडिटेशन। डन। नाउ नेक्स्ट, The soldiers have put their own lives in dash for the country। जो सोल्जर्स हैं वो अपने जीवन को डाल देते हैं for the country, कंट्री के लिए, या तो मुसीबत में डाल देंगे। अब यहाँ पे जो सोल्जर्स के लिए है थोड़ा सा खतरों से भरा ही होगा। अब आपको उसका मीन्स पता होना चाहिए। यहाँ पे मोस्टली जो मीन्स है, जैसे आप लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी को सेम मानेंगे, जियोपार्डी और मैजेस्टी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसी बात हो रही है कि इसके कंट्री में अपने लाइफ को क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो या तो खतरे में डालेंगे, तो सेफ्टी में तो डालेंगे नहीं, तो आंसर आपका खतरा वाला होगा। अब इसमें जो मैजेस्टी और जियोपार्डी है उसमें आपको मीन्स पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब होता है डेंजरस, डेंजरस। ठीक है, बाकी इसके साइन अपोजिट है। जियोपार्डी का जो अपोजिट होगा वो होगा सेफ्टी, सिक्योरिटी और मैजेस्टी। डेंजर मतलब खतरा, और सेफ्टी और मैजेस्टी और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षात्मक। ठीक है, तो डेंजरस इज द राइट आंसर। ठीक है, द सोल्जर्स हैव पुट देयर ओन लाइव्स इन डेंजर, क्योंकि यहाँ पे आपको नाउन चाहिए, डेंजर फॉर द कंट्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मेलोड्रस। मेलोड्रस मतलब क्या होता है? यहाँ पे अब देखिए, मैंने 2 आपको साइनो कराए हैं, अब 2 मैंने आपको एंटोनिम्स दिए हैं, तो यहाँ पे आप लोग एंटोनिम्स करेंगे। मेलोड्रस, मेलोड्रस मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका एंटोनिम्स कर सकते हैं। मेलोड्रस मतलब होता है कुछ स्मेली चीज़ जिसमें बदबूदार। ठीक है, जिस भी वर्ड में मेल वर्ड लग जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। किसी भी वर्ड में इन लग जाए, किसी भी वर्ड में ए लग जाए, किसी भी वर्ड में डिस लग जाए, किसी भी वर्ड में यूएन लग जाए, अन, वो सब नेगेटिव हो जाता है। तो मेल, MEL, मेल भी लग जाएगा तो भी वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मेलोड्रस। ठीक है, इट मीन्स ये आपका नेगेटिव है। अब मैंने इसको बताया मेलिडस। मेलिडस वर्ड को याद करेंगे कि मेले में डिलीशियस चीज़ खाने से, या मैली चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही स्मेली होती है। मैली चीज़, अगर आप कुछ मैला कपड़ा रख देंगे तो उसमें से क्या है, बदबू आने लगी, तो मैली चीज़ें क्या होती है, स्टिंकिंग होती है। अब इसको स्टिंकिंग तो इसका साइन हुआ, और फेटिड भी साइन हुआ। स्मेली, स्मेली मतलब
कुछ बदबूदार। तो ये 3 इसके साइनो हुए और फ्रेग्रेंस इज द राइट आंसर। फ्रेग्रेंस मतलब होता है खुशबूदार, तो मेलोडियस का एंटो हो जाएगा खुशबूदार मतलब फ्रेग्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी एंटोनियम्स, इसका भी एंटोनियम्स करना है, अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मतलब होता है अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल या फिर बोल सकते हैं फ्यूटाइल, ठीक है। तो अब आपने ये पहले इस वर्ड को याद कैसे करेंगे अबॉर्टिव को। अबॉर्टिव को याद करने की ट्रिक है कि जैसे बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट मैंने आपको जैसे दिया कि इस डेट को आपका टेस्ट है, ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम दिया, तो आप टीवी पे बिता रहे हैं कल करूँगा कल करूँगा, ठीक है। फिर एक दिन टेस्ट का आपका डेट आ गया, दिन आ गया, उस दिन आप का जो टेस्ट पेपर है वो ख़राब हो गया, तो अब आप घर पे जाके बोल रहे हैं अब और टीवी पे नहीं देखूंगा क्योंकि मेरा टेस्ट आज क्या हो गया, फ्यूटाइल हो गया, बेकार हो गया। तो आपको ये मैंने इसकी ट्रिक बता दी है। तो अबॉर्टिव मतलब होता है अनसक्सेसफुल, ठीक है। अब अनसक्सेसफुल हो जाना, अब इसमें क्या करना है, इसका एंटोनिम्स करना है। तो अनसक्सेसफुल, वेन और थ्वाटेड इज द साइनो ऑफ अबॉर्टिव। लेकिन फ्रूटफुल, फ्रूटफुल मतलब होता है सक्सेसफुल, वो इसका राइट आंसर है। तो अबॉर्टिव का राइट आंसर हो जाएगा फ्रूटफुल, क्योंकि हमें इसका एंटोनिम्स चाहिए था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 2 मैंने यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए, बहुत ध्यान से करेंगे। अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, जो पर्सन वीमेन से हेट करता है, ठीक है। तो जब भी आपका ऐसे आए क्वेश्चन तो अ पर्सन के लिए आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन, तो लास्ट में एस-टी आप फाइंड करेंगे किस में लगा है। तो एस-टी आपके 3 में लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो ये तो हट ही जाएगा, ठीक है। क्रूल होगा नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हेट्स वर्ड है, जिस भी वर्ड में माइजो लग जाएगा, MISE या माइजो, माइज या माइजो, तो ये आपके हेट के ही रूट वर्ड होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा हेट की बात हो रही है तो माइजो आपको देखना है, तो इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। फिल जिस भी वर्ड में लग जाता है, फिल मतलब होता है लव, टू अट्रैक्ट। फिल रूट वर्ड है टू लव और अट्रैक्ट। मैंने रूट वर्ड की वीडियो भी आपको दी हुई है इंडस रेंजर के चैनल पे, जिसमें आपको फिल से रिलेटेड, माइजो से रिलेटेड रूट वर्ड के बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। अब वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वन हु हेट्स वुमेन, तो पहले हेट्स का मैंने आपको रूट वर्ड बताया, जिसमें माइज और या माइजो आपका रूट वर्ड होता है हेट्स का। अब आगे कैसे फाइंड करें, यहाँ पे एंथ्रोपिस दिया हुआ है, यहाँ पे एंथ्रोपिस दिया हुआ है, तो एंथ्रोपि, और यहाँ पे गायने दिया हुआ है, तो वीमेन का जो रूट वर्ड होता है वो होता है गायने। तो राइट आंसर हो जाएगा माइजो गायनिस्ट। ऐसा पर्सन, ये एस-टी लगा हुआ है, गायने मतलब वीमेन से हेट करने वाला, और माइजो मतलब हेट करने वाला, ठीक है। अब आ जाइए एंथ्रोपिस्ट को भी देख लेते हैं। एंथ्रोपिस्ट मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जाति से। तो वन हु हेट्स फॉर ह्यूमन बीइंग दैट इज कॉल्ड मिज़ेंथ्रोपिस्ट, एंड वन हु लव्स फॉर ह्यूमन बीइंग दैट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। जिस भी वर्ड में माइजो लग जाएगा हेट करने की बात होगी, जिस भी वर्ड में फिल लग जाएगा उसमें लव या अट्रैक्शन की बात होगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वर्ड्स रिटन इन ऑन अ टॉम्ब ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का गुंबद पे कुछ वर्ड्स लिखा होना, वो क्या होता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलिपि, इंस्क्रिप्शन मतलब होता है शिलालेख, और एपिटफ मतलब होता है जैसे किसी टॉम्ब पे या मीनार पे कुछ लिखा रहता है, तो राइट आंसर एपिटैफ ही हो जाएगा। एनग्रेव मतलब होता है खुदरा हुआ या खोदा हुआ या उकेरा हुआ, ठीक है, उत्कीर्ण किया हुआ, मतलब जैसे कोई स्टोन है उस पर कुछ उभार के चीज़ें लिखी जाती है, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि कह रहा है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब, किसी टॉम्ब पे, गुंबद पे कुछ वर्ड्स लिखे हों किसी पर्सन के, तो वहाँ पे लिखा जाएगा ये एपिटैफ। एपिटैफ इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये हस्तलिपि है, ये शिलालेख है, और ये है जो गुंबद पे लिखा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये 2 हैं ईडियम फ्रेजेस लास्ट में। ईडियम फ्रेजेस मतलब हिंदी में जो आप लोग पढ़ते हैं ना मुहावरे, ये वही होते हैं, तो आप इनके वर्ड्स पे ना जाए, इनके अंदर जो मीन्स छिपा रहता है उस पे जाना है, ठीक है। फर्स्ट ईडियम फ्रेज क्या कह रहा है, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। अगर हम इसका हिंदी देखेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है। अब इसको थोड़ा सा अंदर के वर्ड्स पे जाएंगे। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ के लिए अगर कोई वर्ड अपने लिए यूज कर रहा है कि टू मेक बनाना, क्लीन छाती को, मेक क्लीन, क्लीन साफ बनाना, अगर ऐसे कह रहा है तो वो क्या है, कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कह रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। टू गेन प्रोमिनेंस, गेन प्रोमिनेंस मतलब अपने आप को प्रमुख बनाना,
दूसरा कह रहा है टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही तारीफ करना। तीसरा कह रहा है टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, इससे पहले कि कुछ खराब हो जाए उससे पहले, डिस्ट्रॉय होने से पहले उसको उजागर कर देना। एंड फोर्थ इज टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, या फिर कोई ऐसा अपने बारे में कन्फेस करना, बिना किसी रुकावट के कन्फेस करना, ठीक है। तो जब टू मेक क्लीन ब्रेस्ट हो, साफ सुथरे की बात हो रही है, क्लीन वर्ड आ गया है, साफ सुथरे की बात है, तो साफ सुथरे में अपनी गलती को कन्फेस करना होता है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। Done. And last idiom phrase is I felt like fish out of water among all the those business tycoons. इन सब business tycoons के बीच में मैं अपने आप को कैसा महसूस करता हूँ, fish out of water। जिस बच्चे को ये idiom पता होगी वही आंसर इसका कर पाएगा, fish out of water। तो आप खुद ही देखिए, जब यहाँ पे business tycoon दिया हुआ है, इट मीन्स कि बहुत सारे उसके बीच में या तो वो अपने आप को बहुत सुपीरियर महसूस करेगा या बहुत इन्फीरियर महसूस करेगा, ठीक है। ऑप्शन से देखिए, ट्रबल दिया हुआ है मतलब मुसीबत में होना महसूस करता है, स्टूपिड महसूस करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है, या इन्फीरियर छोटा महसूस करता है। इन चारों में से यही समझ आता है कि कुछ नीचे वो अपने आप को उन बिजनेस टाइकून से कम महसूस कर रहा है, ठीक है। तो जब ये फिश आउट ऑफ वाटर को आप ऐसे याद करेंगे, मैंने ईडियम फ्रेजेस की फिश से रिलेटेड आपको ईडियम्स दी हुई है, उसमें ये भी सेंटेंस आया हुआ था। फिश आउट ऑफ वाटर को आप ऐसे याद करिए, जैसे पानी में मछली है, पानी से मछली को बाहर कर दिया जाए तो वो अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट में कैसा महसूस करेगी, एकदम अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। तो ऐसे पर्सन से अगर इसको रिलेट करें तो कि वो बिजनेस टाइकून के बीच में अपने आप को फिश आउट ऑफ वाटर समझ रहा है, तो उस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनकंफर्टेबल महसूस करना, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्रैक्टिस सेट था जिसमें मैंने आपको साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस कराए। अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इनके आप अपोजिट वर्ड भी लिखेंगे और जो आपको साइनो मिले वो भी लिखेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।